इस संसार में ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर बहुत ही सरल है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, या हम स्वयं ही उन प्रश्नों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके सरल से उत्तर दिखाई नहीं देते। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है, पाप का बाप कौन है? यह प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर भी उतना ही सरल है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक पंडित जी को कठिन परिश्रम करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है और पंडित जी को क्या क्या परिश्रम करने पड़े थे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाप का बाप कौन है। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज से कई वर्षों पूर्व एक नगर में एक पंडित जी काशी से शिक्षा ग्रहण करके लौटे थे। उन्हें अपनी शिक्षा पर इतना अभिमान हो गया था कि वो राह चलते किसी भी व्यक्ति को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे दिया करते थे और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में उन्हें हरा नहीं सकता था, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था। वो पंडित जी नगर में आए किसी भी व्यक्ति को शास्त्रार्थ की चुनौती देने से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह इस नगर ही नहीं बल्कि समस्त संसार के सबसे ज्ञानी पंडित हैं। परंतु किसी का भी अभिमान अधिक समय तक नहीं टिकता। एक बार एक साधु नगर में आए। अभिमानवश पंडित जी ने उन्हें भी चुनौती दे दी, परंतु उस साधु ने पंडित जी से उल्टा प्रश्न पूछते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि पाप का बाप कौन है? तुम अपने आप को सर्वज्ञानी मानते हो और स्वयं के ज्ञानी होने का अभिमान है, तो यदि तुमने मेरे इस प्रश्न का उत्तर बता दिया तो मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर तुम्हें सर्वज्ञानी मान लूंगा। पंडित जी ने उस साधु की चुनौती स्वीकार कर ली और उनके पास जितने भी ग्रंथ और वेद थे वह सभी दोबारा पढ़ लिए, परंतु उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न का उत्तर ना मिलने पर पंडित जी व्याकुल हो गए और उत्तर जानने के लिए वो नगर नगर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काशी, वृंदावन, मथुरा जैसे समस्त नगरों की खाक छान ली, परंतु उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कई महीने बीत जाने के बाद भी पंडित जी को उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। तो थक हार के वो एक नगर में पहुंचे और वहीं बैठ गए। वो जहां पर बैठे थे वहीं समीप ही एक वैश्य का घर था। उसने पंडित जी को इस तरह हताश और निराश देखकर अपनी नौकरानी को उनके पास उनकी निराशा का कारण जानने के लिए भेजा। वैश्या की नौकरानी पंडित जी के पास गई और उनकी निराशा का कारण पूछा। पंडित जी ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि मैं कई महीनों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा। नौकरानी फिर अपनी मालकिन के पास गई और पंडित जी द्वारा कही पूरी बात बताई
उस वेश्या ने फिर से अपनी नौकरानी को पंडित जी के पास भेजा और पंडित जी को अपने पास बुलवाया। पंडित जी को यह नहीं पता था कि वह वेश्या का घर है, इसलिए पंडित जी वहां चले गए। पंडित जी के आते ही उस वेश्या ने उन्हें अपना परिचय दिया और बोली, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बता सकती हूं, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक मेरे यहां ठहरना होगा। उस वेश्या की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं और कई महीनों से भटक रहा हूं, परंतु मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो यह वेश्या कैसे बता सकती है पाप का बाप कौन है। परंतु यहां रुकने में क्या जाता है, कौन सा मैं किसी को बताने वाला हूं कि मैं कहां रुका था या कहां गया था। यह सोचकर पंडित जी वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पंडित जी उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि वो भोजन स्वयं पकाएंगे। वेश्या भी उनकी शर्त मान लेती है। कई दिनों तक पंडित जी वेश्या के घर में रुककर स्वयं ही भोजन पकाते और खाते। एक दिन वह वेश्या पंडित जी के पास आती है और कहती है, मैं आपको कई दिनों से देख रही हूं कि आप स्वयं ही भोजन पकाकर खा रहे हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। यदि आप कहें तो मैं ही आपके लिए भोजन पका दिया करूंगी और इसके बदले में आपको 10 सोने के सिक्के भी दिया करूंगी। पंडित जी 10 सोने के सिक्कों के लालच में उसकी बात मान लेते हैं। वेश्या पंडित जी के लिए तरह तरह के पकवान पकाती है और उन्हें परोसती है, परंतु जैसे ही पंडित जी पहला निवाला उठाते हैं, वह वेश्या उनके सामने से थाली सरका लेती है और कहती है, यही है आपके प्रश्न का उत्तर कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब वह वेश्या कहती है कि पाप का बाप है लालच। वह लालच ही है जो मनुष्य को पाप और पुण्य का अंतर भुला देता है। वह लालच ही है जिसके कारण मनुष्य पाप करता है। और तुमने भी प्रश्न का उत्तर जानने के लालच में और 10 सोनों के सिक्के के लालच में एक वेश्या के हाथों का खाना स्वीकार कर लिया, जबकि कोई भी व्यक्ति एक वेश्या के हाथ का पानी भी नहीं पीता। तुमने 10 सोने के सिक्कों के लालच में अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब तो आप समझ गए होंगे कि पाप का बाप कौन है। यदि आप पाप करने से बचना चाहते हैं तो अपने मन को नियंत्रित कीजिए और लालच की भावना को स्वयं से दूर रखिए। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।